प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन को लेकर दो बड़े ऐलान किए हैं। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को एक तो वैक्सीन लगने लगेगी, जबकि 10 जनवरी से हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और जरूरी होने पर बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दिए जाने का ऐलान किया गया है। फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर राजू, अगर बूस्टर डोज लेना है तो मेरे दो सवाल हैं आपसे। सेकेंड डोज के बाद कितना गैप होना चाहिए बूस्टर डोज लेने के लिए, और क्या क्योंकि सीनियर सिटीजन की बात हो रही है, जो बीमार हैं, पहले से दवाइयां कुछ खास ले रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मेडिकल क्राइटेरिया भी है बूस्टर डोज लेने का? जी, जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 11 महीने का पीरियड होगा प्रोबेबली, जो हम पहले, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए शुरू किया जा रहा है, तो हम लोगों को ऑलमोस्ट पिछले साल फरवरी मार्च के महीने में ये वैक्सीन लगी थी, और अब 7 से 8 महीने, 9 महीने, और कुछ लोगों को 11 महीने हो चुके हैं। तो 11 महीने का एक पीरियड होता है। मे भी 8 महीने के बाद में कोई भी व्यक्ति अपना बूस्टर डोज ले सकता है। जहां तक दूसरे सवाल का आपका जवाब है कि जो 60 साल से उम्र में बड़े हैं, जिन लोगों में हम ये देखते हैं कि उनको किसी प्रकार की बीमारी हो या न हो, लेकिन उन दोनों में कुछ महीनों बाद, सेकंड डोज के कुछ महीनों बाद उनके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसीलिए सरकार ने यह नियम उनके लिए भी लागू किया है, और स्पेशली उन लोगों के लिए लागू किया है जिन लोगों को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम हो, उम्र के अलावा जिनको एसोसिएटेड कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हो, जैसे कि लंग्स की डिजीज का होना, किडनी की प्रॉब्लम का होना, हार्ट की प्रॉब्लम का होना, कैंसर का होला, किसी और प्रकार की बीमारी जैसे सिंगल किडनी हो, किसी प्रकार का वो कैंसर का इलाज ले चुके हों, इन सभी कैटेगरी के मरीजों को बूस्टर डोज के लिए तैयार रहना चाहिए, या उनको बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी। वो इस कैटेगरी में आते हैं। जी, डॉक्टर अनिल कुमार पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वैक्सीन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर पांडे, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया 10 जनवरी की डेट फिक्स की गई है बूस्टर डोज के लिए, यानी अगर हम आज से देखें तो 14-15 दिन का वक्त अभी और है बूस्टर डोज देने की शुरुआत में। और हम लगातार इस बीच देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये नया वेरिएंट अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले वक्त में क्या ओमिक्रॉन के हिसाब से बूस्टर डोज को रिफॉर्म करने की जरूरत भी पड़ सकती है क्या? नहीं समीर जी, देखिए, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा उन लोगों से कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है पहले, वो सारे लोग अपने दोनों डोज कंप्लीट करें, क्योंकि आप डेटा देखेंगे जो यूएस यूके में वही लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है। सही बात जिन लोगों ने 2 डोज ले लिया है उनको बिल्कुल, मतलब या तो एसिम्टोमेटिक या बहुत माइल्ड सिम्टम हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका सेकेंड पार्ट जो है कि क्या इसमें कोई चेंजेस की जरूरत है क्या, एक्चुअली ये सिर्फ आपके इम्यूनोजेनेसिटी रिस्पांस को और एस्केलेट करता है, बूस्ट करता है ये डोज। तो आपको अलग से कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली डेल्टा वेरिएंट के हिसाब से कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जो न्यू वैक्सीन आ रहे हैं, जो आपके अनदर 2 to 3 वीक्स में अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन बूस्टर डोज का मतलब है आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को फर्दर बूस्ट करना, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये मतलब जो फ्रंटलाइन वर्कर जिनको 8 मंथ या उससे ज्यादा हो गए हैं, एल्डरली विद कोमॉर्बिड कंडीशन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, इन लोगों की इम्यूनिटी डिक्लाइन होनी शुरू हो चुकी थी, जो हम लोगों ने भी स्टडी किया। तो इसी हिसाब से ये फेज वाइज गवर्नमेंट का जैसे स्टार्ट हुआ था वैक्सीनेशन, बूस्टर का भी उसी फेज में, उसी स्टेप से चलेगा। डॉक्टर अनिल, इसी में मैं एक सवाल जोड़ना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है पहले से वैक्सीनेटेड लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है। ऐसे में अगर हम बूस्टर डोज देते हैं तो बूस्टर डोज कितना इफेक्टिव होगा इस नए वेरिएंट को देखते हुए? देखिए, एक्चुअली रीजन ये निश्चित रूप से है कि इसकी वैक्सीन से भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये मेमोरी सेल और आपके एंटीबॉडी को इन्वेड कर रहा है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि ये आपके लंग्स को इन्वेड और इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा है, तो हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी डिक्लाइन हो रही है। ज्यादातर कंट्री में जहां फैला वहां वैक्सीनेशन 6 to 8 मंथ पहले दोनों डोज काफी लोगों ने ले लिया था, उनकी भी इम्यूनिटी डिक्लाइन हुई है। तो निश्चित रूप से आपको बूस्टर डोज देने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो ये इन्फेक्शन के चांस रहेंगे, हो सकता है, क्योंकि ये तो आपको जो हम लोग स्वैब सैंपल लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेते हैं जी, पर ये आपको सीरियस कोविड नहीं होगा, ये प्रूवन है, क्योंकि काफी डेटा अब अवेलेबल हो चुका है अदर कंट्री से। इसीलिए बूस्टर डोज से आपको सीरियस कोविड नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।